जमाल अहमद साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहम और करम करने वाला है। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो आसफा भुट्टो जरदारी साहब को एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से इस हाउस में खुशामदीद करते हैं। और मेरी खुशकिस्मती है कि वज़ीर आला साहब भी और बेनज़ीर की साहबजादी भी यहाँ बैठी हैं। और कराची का मुकदमा मैं लड़ने जा रहा हूँ यहाँ पे बजट के ज़रिए, तो मुझे खुशी होगी कि इंशाअल्लाह ये कराची का मुकदमा मैं जीत जाऊंगा और लोगों के मसले मसाइल हल करने के लिए आसफा भुट्टो जरदारी साहब अहम किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। मुकदमा लड़िएगा नहीं। सर लड़ेंगे, प्यार मोहब्बत से काम हो जाता है तो क्या जरूरत है लड़ने की। सब इस शेर से शुरू करूंगा। भरोसा किया क्या करें हम अब किसी पे, यहाँ लफ्जों की अर्जानी बहुत है, हिसाब मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है, कराची को निकाल कर देखा तो सब खसारा है। स्पीकर साहब, 2024-2025 का बजट बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने पेश किया। हम इनको खराज तहसीन पेश करते हैं, मगर जहां पे झोल है उसकी निशानदेही हम जरूर करेंगे, क्योंकि हम लोग भी अपने हल्के से वोट लेके आए। लोग सुनना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं, लोग काम को होते हुए देखना चाहते हैं। सबसे बड़ा मसला कराची के अंदर जो है वो सबसे बड़ा दरीना मसला पानी का मसला। सर हर ऐवान में जितने एमपीए बैठे, चाहे अपोजिशन में हुकूमत साइड पे हो, सबने पानी का मसला उठाया। जब से 24 फरवरी को जो हमने हलफ उठाया, उसके बाद से पानी का मसला खराब से खराब कराची में होता जा रहा है। पानी की सूरत हाल हमने कॉल अटेंशन के जरिए, तवज्जो दिला नोटिस के जरिए ऐवान में वजीर को झंझोड़ा और बताया, मगर उसके बावजूद भी हमारे मसले हल नहीं हो रहे। टैंकर के जरिए लोगों को पानी मिल रहा है और टैंकर भी 8 से 10 हज़ार का मिल रहा है। स्पीकर साहब, वजीर आला साहब भी हैं, मिनिस्टर साहब भी हैं। मेरी गुजारिश है कि मेरे इलाका PS 130 सिंध का सबसे लास्ट हल्का है मेरा PS 130, जहां नॉर्थ कराची और नॉर्थ आजाबाद आता है। अजमेर नगरी का पंपिंग स्टेशन है स्पीकर साहब, वहां पे मोटरें बहुत खराब है, बहुत कमजोर है। वहां मोटर लगाने की जरूरत है, वो अमला सही बैठाने की जरूरत है। इसके अलावा मोहम्मद शाह कब्रिस्तान, वहां पे पंपिंग स्टेशन है, इसकी वाल नहीं है, दीवारें टूटी हुई है, दो मोटरें हैं। सर उस हल्के में नॉर्थ कराची में 17 दिन के बाद 56 घंटे का ड्यूरेशन है पानी का। स्पीकर साहब, अब हब डैम जो बना है वो बहुत बड़ा डैम होता है। क्या किसी के घर में एक टैंकर से ज्यादा पानी आ सकता है और 17 दिन पानी रख सकते हैं? कोई हब डैम थोड़ी है मकानों के अंदर, कि डैम थोड़ी बना हुआ है कि 17 दिन का पानी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पीकर साहब, ये देखने और सोचने की बात है। जो हमारे वाटर बोर्ड के MD साहब हैं, वो उन्होंने आज तक फोन नहीं उठाया। असदुल्ला साहब कई दफा ऐवान में तवज्जो दिला नोटिस में भी हमने इनको कहा, कई दफा फोन किया, कई वादे किए। वादे अच्छे करते हैं, चाय भी अच्छी पिलाते हैं। आप अक्सर बोलते हैं ना, आप चले जाए मिनिस्टर के पास, आपको चाय बिस्किट से, चाय बिस्किट नहीं पीना है, हम आवाम के मसले को हल कराने के लिए आते हैं। चाय बिस्किट हमारे पास आए, हमारे गरीब खाने पे आए। स्पीकर साहब, मैं बजट देख रहा था तो एक साइड में कोशिश कर रहा था ढूंढने की कि करप्शन खत्म करने के लिए कौन सा बजट रखा हुआ है जिससे करप्शन का खात्मा हो जाए, कहीं नजर नहीं आया मुझे। स्पीकर साहब, अब आप ये देख रहे हैं कि हमारे कराची के अंदर पोषण माफिया बड़े पैमाने में कराची नॉर्थ आजाबाद से के पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर 40-40, 80-80 गज पे पोषण बन रहे हैं, 6-6, 8-8 मंजिला बन रहे हैं। खुदा ना खास्ता कोई जल्जला आ गया तो हम झेल भी नहीं पाएंगे। स्पीकर साहब, DG साहब से कई दफा हमारी बातचीत भी हुई, उनके अमले से बात हुई, मगर उस पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 110 की स्पीड से अपनी स्पीच को लेके चलूं, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा हैं, डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा है, कि स्पीड मुझे लेनी पड़ेगी, वरना आप 10 मिनट के बाद मुझे टोक देंगे। स्पीकर साहब, आप कराची के अंदर टोक देंगे, मैंने कहा नहीं, ठोकने वाला सिस्टम सर टाइमर चल रहा, देखे इंटरप्ट कर रहे हैं लोग। स्पीकर साहब, सेंट्रल के अंदर पथारे बेतहाशा है, खूबसूरती खत्म होती जा रही है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला इलाका लियाकताबाद, नॉर्थ आजाबाद, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला इलाका। सर पथारे लगे हुए रोडों पे, पथारे मेन रोड पे जो लगे हुए सर, माजरत के साथ ट्रैफिक पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं। अंदर से
डीएमसी केएमसी ले रही है। सर अगर हम बोलते हैं कि इनके पास ऑपरेशन करें, ऑपरेशन करने हम बताते हैं या हम लेटर लिखते हैं डीसी एसी को, उससे पहले इनको पता चल जाता है डिपार्टमेंट के लोग भी ये बहुत बड़ा माफिया सर, इस माफिया से निजात दिलाएं लोग ताकि ट्रैफिक चल सके। जहां तक हमारी पुलिस है, देखें पुलिस के अंदर अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं, माफिया भी है। यहां लोगों को उठाते हैं, रकम लेते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। मगर जहां तक उनके लिए अच्छी बात भी करूंगा सर, 12 घंटे की पुलिस की ड्यूटी है, 12 घंटे में कैसे काम करेंगे वो लोग सर? गर्मी की शिद्दत देखें, रोड पे घूम रहे होते हैं। इनकी ड्यूटी 8-8 घंटे की जाए। और एक एक थाने के अंदर सर आपके नफरी की कमी है, नफरी की कमी है। इलाका बहुत बड़ा है, खासतौर पर मेरा शारे नूर जहां बहुत बड़ी पट्टी है, वहां पे कुमारी कॉलोनी है, नुस्रत भुट्टो कॉलोनी इलाका है, बहुत मसले के शिकार हैं। सर मैं कहता हूं कि पुलिस को अच्छी सेहत के साथ उनको बच्चों की अच्छी तालीम, उनकी अच्छी रिहाइश, उनको अच्छी सहूलत दी जाए ताकि वो भी लोगों की खिदमत कर सकें। दूसरी चीज सर, एजुकेशन सबसे अहम मसला, भाइयों ने बहुत बात की। एजुकेशन, स्कूलों का क्या हाल है, कॉलेज का क्या हाल है? ना पानी है, ना वहां वॉशरूम है, ना टीचर है। टीचर ज्यादा हैं, बच्चे कम हैं। सर बच्चे कम हैं तो टीचर इतने ज्यादा क्यों हैं? घोष मुलाजमिन इतने सारे हैं, थंब इंप्रेशन का सिस्टम रखें। सर सब्जेक्ट वाइज टीचर भी स्कूल और कॉलेज के अंदर नहीं है सर, बहुत बेबसी है यहाँ पे, और बच्चों को तालीम भी नहीं दी जा रही है। और एजुकेशन में ये मसला है सर, पिछली दफा ऐसा हुआ था कि कोर्ट में लोग गए थे कि प्राइवेट स्कूल वाले जून जुलाई की फीस लेते हैं। सर इस पे कोर्ट ने बड़ा अहम एक्शन लिया था, मगर आज भी सिलसिला जारी है। वो भी सिलसिला के साथ साथ सर स्कूल में क्या तरीकेकार है कि बच्चे स्कूल की किताबें वहीं से लें, यूनिफॉर्म भी वहीं से लें। सर ये कौन सा तरीकेकार है? कहीं से भी लें, जो कम पैसे में जहां से मिलती है वहां से लें। वो सिलसिला भी स्कूल में जारी है, सारी है सर। सर सेहत के हवाले से अजरा पेजो साहबा बैठी हुई थी यहाँ पे माशाल्लाह से, मैं कल से देख रहा हूँ जो आपके मिनिस्टर जो हैं, सबसे अहम किरदार अजरा पेजो साहब अदा कर रही थी। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने एक एक पॉइंट को नोट किया, हमारे एक एक पॉइंट को नोट किया। और मैं उम्मीद करता हूं जितने मिनिस्टर बैठे हैं वो भी एक एक पॉइंट को नोट करेंगे। सर मेरे इलाके शादमान में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है, बड़े गरीब तबके के लोग वहां आते थे इलाज कराने के लिए। सर वो हॉस्पिटल तबाह हो गया, वहां लोगों को सैलरी तक नहीं मिल रही। हॉस्पिटल का हाल देखें। मेरी मिनिस्टर साहब से गुजारिश है एक विजिट करें अब्बासी हॉस्पिटल, उसका सर हाल देखें। कोई चीज नहीं है, दवाई तक पेनाडोल, पैरासीटामोल या कोई भी चीज, पट्टी, सर ये सब मेडिकल स्टोर से सामने से खरीदना पड़ता है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हार्ट डिजीज हॉस्पिटल है 16 नंबर पे, सर वहां का बहुत सूरत हाल खराब है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इन तमाम मामला को देखें, इसको सही करें। सॉलिड वेस्ट, अभी मेरी बहन ने बात की थी साबका सिटी नाजिम और मेयर की। सर फारूक सत्तार भाई, मुस्तफा कमाल भाई ने जो काम किया वो ठगा छुपा नहीं है। उन्होंने, मुस्तफा कमाल भाई ने लियारी में वो काम दिखाया जो सारी 15 साल तक लोगों ने पानी नहीं लिया। उन्होंने समुद्र से पानी की लाइन निकाल के लोगों को दी, क्योंकि हम खिदमत का जज्बा रखते हैं बगैर रंग और नस्ल। सर हमें लोग आसानी से पकड़ लेते हैं, हमारे MNA MPA इलाके में अवेलेबल होते हैं सर, बैठते हैं, हमारे घर वही हैं। आपके MNA MPA से मिलना बहुत मुश्किल काम है, MQM के पाकिस्तान के MNA MPA से मिलना बहुत आसान काम है सर। हम मिलते हैं, लोगों के मसले हल करने की भरपूर कोशिश करते हैं। सर सॉलिड वेस्ट की जो बात कर रहे सर, आलाइश का काम हुआ, मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर हैं माशाल्लाह से, बहुत जेंटलमैन आदमी है। सर अभी तक आलाइशी इलाकों के अंदर, गलियों के अंदर बहुत बुरा हाल है सर, चूना तक नहीं डला सर, चूना तक। मैं रोजाना फोन करके सॉलिड वेस्ट को बोल के काम करा रहा हूँ। मेरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में तमाम लोग जो है जमात इस्लामी के भाई हैं, हमारे टाउन नाज़मीन भी हैं सर, बहुत बुरा हाल है, कोई सफाई का निजाम नहीं है। सॉलिड वेस्ट आने की वजह से हम समझ रहे थे काम अच्छा जगह, कोई काम अच्छा नहीं हुआ सर। मेरी गुजारिश है कि सॉलिड वेस्ट के मामला को देखा जाए। वर्ल्ड बैंक जो काम कर रहा है उसके नीचे क्लिक कंपनी है सर, क्लिक का काम ऐसा है कि ना कराएं तो ज्यादा बेहतर है सर। ऐसा लग रहा है तारकोल है ही नहीं, तारकोल उसमें डालने पता नहीं कौन सा काले कलर का, पता नहीं ऑयल डाल रहे, क्या डाल रहे, सोयाबीन डाल रहे, तो कुछ पता नहीं चल रहा सर क्या किस तरह का ये रोड बन रहा है। मजाक हो रहा है, ये कराची का पैसा सर जाया हो रहा है। स्पीकर साहब, AC और DC में वज़ीर सेहत साहिबा से गुजारिश है
कि आप बोलते हैं हॉस्पिटल में लोग बेतहाशा आ रहे हैं। आपको सोचने की जरूरत है कि इतने लोग बीमार क्यों हो रहे हैं। बीमारी की खास वजह सर पानी गटर का मिला हुआ लोगों को मिल रहा है, इसीलिए बीमारी हो रही है सर। गटर का मिला हुआ पानी और जो अजनास मिल रही है सर, जो दाल चावल आटा घी तेल सब में मिक्सिंग है। सर आप ये हमें जरूर बताएं कि एसी और डीसी का किरदार क्या है कराची के अंदर। कोई काम नहीं कर रहे सर, उनकी मौजूदगी में पोषण नहीं बन रहा है, पथारे भी लग रहे हैं और ये 2 नंबर की चीजें इलाके के अंदर बिक रही हैं सर। कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं हाउस से इल्तमास करता हूं कि कराची का सबसे बड़ा मुकदमा सिर्फ पानी का है, उस मसले को आप बैठ के हल कराएं। हम ये नहीं कह रहे कि सारा पानी कराची को दे दिया जाए, हम ये कह रहे हैं जितना पानी कराची को हमें मिलता था हम उतना पानी मांग रहे हैं, क्योंकि पानी पड़ा ही नहीं है। सिर्फ 65 यूनिटी की बात कर रहे हैं, कब होगा कब आएगा, हम होंगे या नहीं होंगे। पानी का मसला हल कर दें। लोग बिल भर रहे हैं, पानी नहीं मिल रही। 11 मिनट हो गए सर 12 मिनट हो गए। इशू बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना 110 की स्पीड से जो हाईवे पे गाड़ी चलती है उस स्पीड से गाड़ी चलाने की कोशिश की है, फिर भी 10 मिनट हो गए सर। मैं आपका स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वजीर आला साहब यहाँ बैठे, मेरी खुशनसीबी है कि आसफा साहब, वजीर आला साहब और पूरी मिनिस्ट्री यहाँ बैठी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लियारी का गेमाड़ी का मुकदमा या अंदरूनी सिंध का मुकदमा लड़ते हैं तो कराची को अपना भाई समझे, सोतेलापन ना करे। ये भी उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं, वो भी सिंधी हैं, हम सिंध में रहते हैं, सिंध का मुकदमा लड़ रहे हैं। जिए मुत्तहदा, जिए पाकिस्तान।